तो दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आज का मैच बिल्ले भैया स्टार वर्सेस पुष्पन भैया स्टार के बीच खेला जा रहा है। इसमें ये पहली गेंद और ये दूसरी गेंद। ओ शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन सुभाष भैया द्वारा। बैठे यार भाई। और ये तीसरी बॉल और ये अपील। और भगत आज फिर से 0 पर आउट। अरे नहीं आउट हो। भगत आउट हो चुके हैं। इनसे बोला गया था कि ऐसा ना खेलें, लेकिन इन्होंने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। अब कल के स्टार बल्लेबाज बिल्ले भैया उतर चुके हैं। अभी अगली गेंद और ये शानदार तो नहीं बोल सकते, थोड़ी बच गए हैं। ये हमारा फोन सर पकड़िए आप, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको। अब गगन भैया क्रीज पर, सामने सुभाष भैया। व्यू अच्छा दिख रहा है। और ये एक बॉल और बीट। देखा जा रहा है कि अच्छा ओवर जाने वाला है, शायद ओवर की लास्ट गेंद है। सुभाष भैया द्वारा अच्छी गेंदबाजी। और हमारे एम्पायर क्रीज पर पधार चुके हैं। ये मकरन दादा है। और ये अगली गेंद, ये वाइट गेंद। बॉल उठा ले चिब्बू। और अगली गेंद, ओवर की लास्ट गेंद। आराम सिंगल से संतुष्ट करना पड़ा। एक ओवर में मात्र 3 रन। सिंगल नहीं लिया। एक ओवर में मात्र 2 रन। सुभाष भैया द्वारा अच्छी गेंदबाजी के प्रदर्शन। अगला ओवर पुष्प और एक विकेट पुष्पन भैया द्वारा सेकंड ओवर लाया गया है। पुष्पन भैया टीम की तरफ से अब दूसरा ओवर लेकर आते हुए। अब देखते हैं आज क्या प्रदर्शन कर पाते हैं। और ओवर की अगली गेंद, ये आसान सा कैच। और ये बिल्ले भैया स्टार खिलाड़ी आज मात्र 1 रन पर लौटते हुए। आज थोड़ी नर्वस है, आज कुछ ज्यादा ही नर्वस है वो। देख ही रहे हो आप, देखो वो जा रहे, ज्यादा नर्वस हो गए वो। चेहरे से आपको समझ में आ रहा होगा। आउट हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी गुस्सा दिखाना बनता है। और ये हमारे विजय भैया, इनको कल बैटिंग नहीं मिली थी तो बहुत रोए थे, देखो, लेकिन आज खुश हैं कि शायद उम्मीद है कि आज मिलेगी। अच्छा, मिली थी। चलो अगली गेंद, अच्छी विकेट टेकिंग बॉल। और ये अगली गेंद साहिल द्वारा घुमाया गया, बल्ले से ज्यादा साहिल घूम गए।
लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। आराम से मात्र सिंगल रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। बहुत स्लो दौड़ है। ये हमारे आउट हो चुके खिलाड़ी, शायद इनको कोरोना की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ये अगली गेंद। ये घुमाया गया और ये 4 रन। नहीं, पाँव का अच्छा सहारा लिया गया अन्नू द्वारा। और ये हमारे प्रिंस भैया बड़े दिनों बाद यहाँ आए हैं, पहली बार। देखो मास्क लगा ली। अभी ये भाई साहब ये 0 रन पर आउट हुए थे। ये वही खिलाड़ी है, देखो कैमरे को ऐसी नहीं हो रही है। चलो, ये पुष्पिंद भैया द्वारा अगली गेंद और ये साहिल द्वारा घुमाया गया, पर साहिल घूमते हैं, बल्ला का बल्ला नहीं कोई कनेक्शन ही नहीं। पुष्पिंद भैया द्वारा अच्छा ओवर। एम्पायर साहब रन, और 2 ओवर में मात्र 4 रन, 2 विकेट गवा चुकी है टीम। और ये अगली गेंद, ये सिंगल, आज सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। अगली गेंद, ओ तेज लगा। और एक और, ये शानदार कैच। साहिल बहुत खुश दिख रहे हैं कैच देने के बाद। साहिल भैया, आपसे बहुत उम्मीद थी, पर आप बहुत अच्छे से देखा तो मैं गजब को बिले न बन। आपके द्वारा गजब गेंदबाजी की गई। विपक्षी टीम के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा गया। और ये अगली गेंद, और ये वाइट गेंद, ये वाइट हो गई। शायद बॉलर थोड़ी उत्तेजित हो चुके थे, इस चक्कर में बॉल वाइट जा चुकी। देखते हैं अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं। अभी स्कोर बहुत स्लो चल रहा है। मकरंदा दादा उतर चुके हैं, कल कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, पर आज इनसे बहुत उम्मीद रहेगी। और ये हिट, और ये 4था विकेट अन्नू द्वारा। बहुत अच्छा कैच, 3 विकेट ले चुके हैं। सुभाष भैया आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। विपक्षी टीम के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, उनमें से 3 तो इन्हीं ने भेज दिए। अभी दूसरा ओवर है, अभी बहुत बाकी है। वो लास्ट में पूछ, ये राहुल, ये इसको जानते हो ना, पहली गेंद पर आउट हुआ था। लाइव चला रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ये लड़ाई मड़ाई हो रही है। ये नालायक लड़के हैं जो फ्री फायर खेलते रहते दिन भर। चल रहे हैं कंटिन्यू। हाँ, वहाँ पे जाके देखा जाए। इनको कुछ काम नहीं है, अब ये जाएंगे गेम खेलेंगे कहीं। ओह, शानदार प्लेसमेंट, अच्छा ओवर। अभी रनों का अंबर रुक चुका है और धीमी शुरुआत
और ये अगली गेंद और घुमाया गया, लेकिन मात्र 1 रन। अन्नू द्वारा शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। सुभाष भैया फिर से विकेट की तैयारी में, और ये चले सुभाष भैया, और ये ओ बॉल बीट चुके। साई नहीं आती उधर से, तो देखता हो। एम्पायर साहब रन, सर रन कितने हो चुके? आप आउट हो चुके तो बोल ही नहीं रहे सर। रन दी बताएं सर। रन 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 6 रन एंड 3 ओवर। बहुत गजब की शुरुआत है। 4 विकेट गंवा चुके हैं, मात्र 6 रन। अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन। पुष्पन भैया फिर से अपनी फिरकी के साथ, और ये घुमाया गया, और ये शानदार हिट, और ये 6 रन। कितना दूर भगाते हैं मकरंदा दादा। पुष्पन भैया नर्वस। अभी भी विश्वास है विपक्षी टीम के खिलाड़ी को कि एक आध गलती से चला जाता है, पर उकसाने की कोशिश। अब देखते हैं अगली बॉल पर। ये आराम से ली गई बॉल, शायद डरे हुए थे। ये मिसफील्ड और एक घटिया फील्डिंग। इस तरह एक चौका मिलता। आज मकरंदा दादा बहुत खुश नजर आ रहे हैं, शुरू से ही बल्ला बोल रहा है। ओ बॉल को बीट करते हुए रन बीट रन बीट रन बीट। ये अगली गेंद, और ये घुमाया गया शायद सरजी द्वारा, ये कैच छोड़ दिया गया। मकरंदा दादा को जीवन दान। जो है और ये अगली गेंद राहुल और पुष्पन भैया देख, ये अच्छी यॉर्कर थी, अच्छा जज किया। मात्र 11 रन आए इस ओवर में, और 4 ओवर में मात्र 17 रन। कल का सबसे घटिया खिलाड़ी 18 रन भी खाए थे लास्ट ओवर में, आप ही की वजह से मैच हारे थे। 2 मारे गए, 3 इनने दे दिए। अगली गेंद, और ये बॉल तो घूमी, बल्ला भी घूमा, पर कोई संपर्क नहीं। फिर से खामोशी का माहौल कब तक रहेगा। ये आराम से सिंगल, प्रिंस भैया द्वारा शानदार फील्डिंग। और ये ओवर की अगली गेंद, ओ कनेक्शन हुआ, पर बॉल को सही दिशा में नहीं भेज पाए। और ये हमारे देवेश भैया, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, छोटे में बहुत अच्छा खेलते थे। अभी वैसे बड़े नहीं हैं, अभी भी छोटे हैं, पर आज इनकी बल्लेबाजी केवल फील्डरों के बीच में
मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये पुलिसमैन है, समझ रहे हो ना? ये होता है जब मिल जाती है ना तो आदमी ऐसे ही हो जाता है। देखो पेट भी दिख रहा होगा इधर से, देख। और ये बहुत चक्के रह गए मकरंदा दादा, उनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। शायद गलती से निकले थे वो शॉट। और ये एक और चौका। गजब की बल्लेबाजी मकरंदा दादा द्वारा। बिल्ले भैया स्कोर 26 रन 6 ओवर। बहुत स्लो स्कोर चल रहा है। आज राहुल को मानना नहीं है। 26 6 ओवर 26। 26 हुए 26। फिर से पुष्पन भैया अच्छी गेंदबाजी की अभी तक इन्होंने। इस आदमी को सच्ची में डूब मरना चाहिए। टपा टप चिल्ला रहा है दूसरी टीम का खिलाड़ी। और ये अच्छा शॉट था, शानदार 4 रन। क्या गैप निकला वो आप देख सकते हैं। राहुल को हल्की सी गुस्सा है। आपको एक अच्छे खिलाड़ी से मिलाते हैं। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कल भी ये ऐसे ही बैठे थे कि 0 पर आउट होने के बाद। देखो इससे ये कल भी यही कर रहे थे पर 0 पर आउट। और ये अगली गेंद राहुल द्वारा अच्छा घुमाएगा। एक और चौका। पुष्पन भैया की लय बिगाड़ दी राहुल ने। एक छोटा सा बच्चा है, एज डिफरेंस शायद 40 साल का होगा दोनों, लेकिन बल्लेबाजी में वो नौक है जो किसी भी बॉलर को इरादे ध्वस्त कर सकती है। और ये अगली गेंद राहुल द्वारा थोड़ी उल्टे सीधे शॉट घुमाने की कोशिश, पर कोई कनेक्शन नहीं। इतना अच्छा खेल रहे थे, इनके द्वारा अच्छी गेंदबाजी की गई, पर अफसोस आगे इन्हें ओवर नहीं दिया जाएगा। इनका कोटा पूरा हो चुका है। एक अब मकरंदा दादा सामने, पुष्पन भैया सामने। इनके बीच जो जंग होगी इसका पता नहीं। और पुष्पन भैया मकरंदा दादा देखते हैं। ये आराम से प्लेसमेंट किया गया। शॉट मारने की कोई बिल्ले भैया रन 15 का है, 6 ओवर 35 रन। सॉरी माय मिस्टेक, पिछली बार 6 ओवर बोल दिया। ये देखो भाई साहब, एक और कर लो। शिबू दावा शांत हो गए। कल के स्टार बॉलर आशीष भैया, कल इनके द्वारा 4 विकेट लिए गए। शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी। कल के मैन ऑफ द मैच। कल इनको बाइक गिफ्ट में दी गई थी। आज बहुत लंबी बाइक, छोटा सा बच्चा ज़्यादा बाउंस ले गई। इन्होंने फेंकी भी थी
और ये अगली गेंद राहुल ने घुमाया, लेकिन कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं, शायद आंखें बंद करके मारा था। और सुनील द्वारा घटिया फील्डिंग, पहले एक बार छोड़ दी गई, दूसरी बार भी छोड़ दी गई, तीसरी बार पकड़ी गई। अब ये मकरंदा और ये पुष्पन भैया द्वारा आसान सा कैच छोड़ दिया गया। अच्छी गेंदबाजी की पर कैच छोड़ दिया। मकरंदा दादा के 2 कैच छोड़ चुके हैं, अभी भी ये बहुत ठंडे हैं, इनको गर्म किया जाए। और अगली गेंद आराम से प्लेसमेंट, वो निकल गई। ये राहुल, गर्माहट का माहौल पर कोई थ्रो नहीं। राहुल मकरंदा क्रीज पर है, पर रन बहुत, ये शानदार शॉट था पर सीधा अन्नू के हाथ में। आज कुछ छक्के चौके दिख ही नहीं रहे, इनको चलना पड़ेगा वरना इनकी टीम हारेगी पक्का। केवल फिर से वही शॉट, केवल 1-1 रन से कुछ नहीं होने वाला। टीम तो अभी शायद सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, पर इतना स्लो समझ रहे हैं आप। ये घुमाया गया और ये अपने सुनील भैया, ये फीमेल नाम से जाने जाते हैं, इनके बाल तो देख ही सकते हो आप। अभी ओवर की समाप्ति। अन्नू द ग्रेट बॉलर बहुत नो बॉल डालते हैं, आज फिर से इन्हीं पर यही उम्मीद रहेगी कितनी नो बॉल डालते हैं। चलो 4 रन। रफ्तार का पूरा फायदा लिया बल्लेबाज ने, शायद वो डर रहे हैं, कल इन्होंने भाग भाग के इतनी गेंद की कि 3 बॉल 1 ओवर में। हमने हर एक चीज का रिप्लाई दिया था। अभी अगली गेंद फिर से वही प्लेसमेंट, नजाकत से लिया गया शॉट और एक और चौका। आज अन्नू बहुत कुटने के मूड में है। मकरंदा दादा खुश, अभी खुश नहीं है क्योंकि बल्ला अभी भी बहुत खामोश है। अन्नू दादा की अगली गेंद, अन्नू नर्वस हैं, 2 चौके खा चुके हैं 2 बॉल पर, और एक और घुमाया। ये कैसी फील्डिंग थी। शानदार थ्रो पर आराम से पहुंच चुके थे। और ये अगली गेंद मकरंद दादा और अन्नू के बीच में, अन्नू फिर 1 रन आराम से ले सकते थे, पर रन आउट का पूरा सोच रहे थे राहुल भैया, पर राहुल थोड़ी गुस्से में कि रन दौड़े, बहुत कम रन है। अब मकरंद दादा तेजी से रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे, और एक घुमाया, केवल वो घूमे। आज बहुत अच्छी गेंदबाजी, आज एक भी नो गेंद नहीं दी। यही नो होगा, काएगा उन्होंने इडियट है।
अन्नू द्वारा पहली नो बॉल दी गई और ये अगली गेंद। बहुत अच्छी गजब की बॉलिंग। एक बॉल बची हुई है। शायद मकरंद दादा को रिटायर होना चाहिए, बहुत टाइम से खेल रहे हैं पर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं। और ये अगली गेंद, ये और ये 6 रन। अन्नू द्वारा अच्छे खासे रन दिए गए। 16 रन आए इस ओवर में। 8 ओवर में 57, बहुत कम स्कोर है। लास्ट 4 ओवर बचे हैं। ये चल रहे हैं लेकिन रन नहीं दिख रहे हैं। कितने किसकी तरफ है? और ये आशीष भैया फिर से अगला ओवर लेके, और इनकी रफ्तार देख ही सकते हैं आप। राहुल को जपी नहीं, राहुल घूम गए, कहीं कनेक्शन नहीं ले पाए। राहुल ने 2 चौके मारे थे पर कोई फायदा नहीं, अभी भी वो पूरा घूम ही रहे हैं। अब अगली गेंद, आशीष भैया, राहुल, ये फिर से घुमाया गया, शायद कैच हो सकता है लेकिन खिलाड़ियों के बीच में, और ये 4 निकाल दिया गया। इतनी घटिया गेंदबाजी तो बहुत अच्छी थी पर घटिया फील्डिंग। अन्नू, आज इनको कोई मौका नहीं दिया गया, ना ही गेंदबाजी का, शायद बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन दिखा पाए। और ये अगली गेंद, ये और ये 4 रन। अच्छा कनेक्शन। इनको चौके ये मान नहीं रहे, इनको मिल रहे हैं 2 चौके टीम के द्वारा। राहुल चौके फ्री में ले रहे हो। और एक और, ये फिर से घूम गए, ये केवल घूम रहे हैं। नहीं, वो आपको फ्री में मिले थे। लगता है बल्ला का वजन नहीं सध रहा है। और ये अगली गेंद, ओ ये शानदार हिट था, एक और चौका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हिट। रन स्कोर को बढ़ाने की पूरी तैयारी में। अगली गेंद, ओ फिर से मिस, वो बंद कर दिया जब हम गए उसके पास। अच्छी गेंदबाजी। राहुल फिर से घूमेंगे। ये फील्डिंग करेंगे, इनने ऐसी फील्डिंग की कि चौका छोड़ दिया। 1 ओवर में 4 चौके। छोटा सा बच्चा राहुल के द्वारा अच्छा प्रदर्शन। अब उनको रिटायर किया गया क्योंकि ओवर बहुत कम है और सबको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर कल से कोई नहीं आएगा, इसलिए सबको मौका दिया गया। अब अगला ओवर फिर से अन्नू लेके आए, देखते हैं उनकी नो बॉल। शायद फिर से नो बॉल की तैयारी। ओ अच्छा घुमाया गया। सीबू द्वारा शानदार फील्डिंग। सीबू बहुत तेज और मजबूत प्लेयर हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छे शॉट भी लगाए जाते हैं और फील्डिंग में उनका इस पिच पर बहुत बड़ा नाम है। ये बासन वाली पिच कहलाती है और ये पिच बहुत फेमस है। और ये मन प्यारे और अन्नू,
शानदार गेंद और ये सीधा फ्रेंड्स के हाथों में। इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होने की वजह से अब अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा मकरंद दादा को। स्कोर बहुत कम है, अच्छे शॉट लगाए और ये अगली गेंद और ये 6 रन। अच्छा छक्का। आज इनके द्वारा अच्छी बल्लेबाजी की गई। अन्नू दिशा से भटक चुके हैं, समझ रहे हो आप। आज अन्नू सोच रहे हैं क्या किया जाए। आउट हो चुके खिलाड़ी साहिल पानी पीने की पूरी कोशिश में और ये उन्होंने पानी पी लिया। अब ये अगली गेंद अन्नू समझ नहीं पा रहे हैं और जो लास्ट में डेथ ओवर होता है और ये अपने महान खिलाड़ी अपना लोटा लेके ये 9 गेंद और ये 4 रन और 4 रन। ये 9 गेंद 5 रन। ये अपनी आदत से बहुत मजबूर है और ये हमारे मंगल दादा लोटा ले आज भी मैच को अपना पूरा समय नहीं दे पाएंगे। वो देखो वो झाड़ियों में घुसते हुए और ये अगली गेंद नो बॉल डॉल चाल और ये केवल बॉल को देख ही रह गए और ये सीधी बॉल। लगता है कि इनको 3 नंबर का मौका नहीं दिया जाएगा। अभी बॉल को वहीं से फेंकेंगे। देख रहे हो वो किसी और काम से गए थे पर यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। उनके खिलाड़ी शिबू गुस्से में क्या बॉल फेंक रहे हो, थोड़ी अच्छी गेंद फेंकी जाए। मकरंद दादा द्वारा शानदार शॉट। अब अगली गेंद फिर से नो बॉल की बच गई और ये वाइट गेंद। नो वाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। इनको रन देने कहीं से भी दें। और एक और शानदार, वाह ये फील्डिंग। पर हाथ में गेंद ही नहीं ले पाए। गुस्से में लास्ट बॉल पर रन ना ले वरना तलवारें चढ़ी। और ये अगली और एक और घुमाया गया और अन्नू द्वारा शिबू द्वारा शानदार कैच। शिबू गुस्से में बहुत कुट चुके थे। अरे हम भी हैं। सुभाष भैया प्लीज आप आ जाओ, आप बहुत अच्छा। आप ये ले लो आप। हाँ ले लो आप, थोड़ी सा ले लो, हम बैटिंग कर लें उसके बाद। हाँ इसके बाद है ना, वो उतर गया वरना हमें पता ही नहीं था हमको। थोड़ी पास से बनाना, बस घूमते रहे। उसको पता है उसको ज़्यादा नहीं घुमाना क्योंकि बहुत ब्लर हो जाता है। बस बोलते रहना। एम्पायर साहब कौन सा ओवर आए? हाँ टीम की तरफ से 11वां ओवर लेकर आते हुए केपी। सामने है मन प्यारे। एम्पायर बॉल का इशारा करते हुए बदलने के लिए। नई गेंद की डिमांड की जा रही है।
राइट आर्म ओवर द विकेट, केपी सामने मन प्यारे, और ये फील्ड में थोड़ा सा दखल, और ये मन प्यारे का शानदार रिटर्न शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। शिबू की बढ़िया फील्डिंग, और ये बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर बॉल के पीछे मिस, बाहर से ही पकड़ी है फील्डर ने, 4 रन। फील्डर ने बाउंड्री का ध्यान ही नहीं दिया। फील्डर शायद बाहर ही लगे हुए थे पहले से ही। फिर से केपी धीमे धीमे छोटे छोटे कदमों से, बहुत बढ़िया बॉल। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं होता हुआ, और कीपर भी मिस बीट हुए, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, लेकिन चूंकि 22 के रन नहीं है इसलिए कोई रन नहीं। एम्पायर रन कितने हो गए हैं? रन 11 ओवर की समाप्ति पर 98 रन। लास्ट ओवर लेकर आते हुए टीम की तरफ से बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम प्रिंस पाठक। प्रिंस का सामना करेंगे मन प्यारे। देखते हैं मन प्यारे अपना पहला छक्का मार पाते हैं आज का या नहीं। बोला गो ना, बोला गो है। और ये फुल टॉस बॉल, और बहुत ही शानदार शॉट, बॉल बहुत ही लंबी बॉल सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही लंबा छक्का मारा है मन प्यारे ने पहली बॉल पर प्रिंस की। दूसरी बॉल, और ये एक बार और बहुत ही शानदार शॉट, बॉल जा रही है, फील्डर उसके पीछे, और 2 रन के लिए दौड़ गए, रन आउट का खतरा, और ये बहुत ही शानदार रन आउट केपी के द्वारा। नहीं, यहाँ पे कैमरा है, कैमरामैन के द्वारा बहुत ही शानदार कैप्चर किया गया है रन आउट का। दूसरे रन के प्रयास में मन प्यारे ने अपना विकेट गंवाया। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, 1 रन लिया दूसरे रन का भी प्रयास करते हुए, लेकिन राजेंद्र के द्वारा दूसरा रन लेने से मना किया गया। केवल 3 ही बॉलें बची हुई हैं जो जिनका सामना राजेंद्र करेंगे। राजेंद्र जो कि अभी तक कैमरामैन की भूमिका में थे, और ये बल्ला घुमाया, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। एक और बॉल, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत तेज शॉट, बॉल सीमा रेखा के बाहर, लेकिन फील्डिंग शानदार, लेकिन फिर भी बॉल बाउंड्री के बाहर। और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर
कितने रन हो गए बिल्ले भैया? लास्ट वाइट बॉल 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम के स्कोर में। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन। आखिरी बॉल फेंकी जा रही है, शायद 10 तो आई है और ये आगे बढ़ के मारने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। केपी के द्वारा बहुत ही शानदार कीपिंग का नजारा प्रस्तुत करते हुए और राजेंद्र आउट। लास्ट बॉल फेंकी जानी है और इसका सामना करेंगे राहुल। बल्ला चलाया लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ 112 रन 12 ओवर की समाप्ति पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गई राजेंद्र द्वारा और 12 ओवर 112 रन। अब इसका चेस मिलते हैं आपको लंच के बाद। अपने विजय भैया को आज ओपनिंग मिल गई। बहुत टाइम से सोच रहे थे आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और दूसरे एंड पर शिबू दादा, ये बहुत अच्छे हिट लगाते हैं। ये बहुत अच्छा और ये 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी ये 4 दिन से लगातार 0 पर आउट हो रहे हैं। अब देख बोल रहे हैं कि 0 पर आउट करेंगे। विजय दादा मारो। ओए शानदार बॉलिंग बीट कर चुके हैं। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग। और जो ये हमारे एम्पायर इनके द्वारा शानदार बॉलिंग की गई, पर इसलिए इनको शायद एम्पायरिंग का जिम्मेदारी दी गई। अब ये अगली गेंद आराम से सिंगल के लिए और शानदार रोका गया अपने कदमों द्वारा। और मंगल दादा फ्री हो चुके हैं। अच्छा थैंक यू यार। ये हमारी जगह फील्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ी बिजी है। ओह अच्छा घुमाया गया शॉट। शिबू दादा बहुत लंबे शॉट मारते हैं। तीन वाइट और अगली गेंद शिबू दादा और भगत के बीच, लेकिन बॉल का कोई कनेक्शन नहीं। रीजन था वाइट गेंद। वाइट गेंद पर बल्ला बाहर फेंका था लेकिन कोई टच नहीं। और वो बोल रहे हैं कि अब बल्ला चलवा चलवा के थका लोगे, थोड़ी हमारे सामने भी डालो। और ये शानदार 4 रन। राहुल बहुत छोटे पड़ गए। शिबू द्वारा अच्छा शॉट, कितने दूर गया देखिए आप, कितने दूर गया वो खिलाड़ी। और ये अगली गेंद एक और घुमाया गया और ये शानदार फील्ड है। ओवर की समाप्ति। एम्पायर साहब बहुत अच्छी बॉलिंग, मात्र 6 रन दिए। इनसे विकेट की दरख्वास्त थी, उसको शायद जल्दी पूरा करेंगे। अब अपने मन प्यारे, ये बहुत प्यारे हैं। आज थोड़ी नर्वस है, शायद गुस्सा है। और विजय अपनी टीम को विजयी शॉट जरूर लगा के दिखाएंगे। और ये साइड खेल रहे हैं। और ये अगली गेंद और विजय द्वारा पांव को छूती हुई बॉल पीछे कीपर के हाथों में। कीपर बिल्ले भैया
बिल्ली भैया बहुत बोल्ड। और मन प्यार उतने दूर नहीं आएंगे वो। मन प्यारे द्वारा अच्छी बॉलिंग। और फीमेल आ चुकी है और इसका नाम फीमेल है। देख रहे हैं कितने लंबे लंबे बाल हैं। आज बहुत देख रहे हो कैसा खड़ा होता है। और ये जिस तरह से ये आया था लगता था बहुत लंबा मारेगा, लेकिन सामने वाले बॉलर को सम्मान दिया क्योंकि पिछली बॉल पर उन्होंने विकेट लिया था, बोल्ड किया था बल्लेबाज को। और ये अगली गेंद ये घुमाया पर कोई कनेक्शन नहीं। अन्नू द्वारा कुछ रिएक्शन दिए गए। कल आपने रिप्लाई नहीं दिया था, बड़ा बुरा लगा हमें। नहीं बुरा नहीं लगा, हम पता है वीडियो हमने नहीं देखी, वो थोड़ी सी देखी थी अब, लेकिन तुमने जो ओवर किया ना पहला बहुत गजब था। वही तो निकाला। तुम्हें उसका सेंड कर देंगे कल। टाइम नहीं मिला ना भाई। हाँ और ये अगली गेंद प्लेसमेंट। और ये अगली गेंद मन प्यारे भागते हुए और इस सुनील ने घुमाया पर शायद 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। शिबू दादा ने रोका कि ये केवल 1 रन। अब शिबू दादा अगली गेंद खेलेंगे। नहीं, ओवर की समाप्ति। सुभाष भैया 2 ओवर में 8 रन। कितने रन है? 8 है। 8 2 ओवर में मात्र 7 रन। सुनील जिस तरह से आए थे शायद उसी तरह से जाएंगे। ओ कोई कनेक्शन नहीं। सुनील केवल बल्ला घुमाते रह गए, इसीलिए इनको फीमेल बोलते हैं। देखते हैं अगली गेंद। मगध द्वारा इतने पूरे 6 फुट के लंबे खिलाड़ी और आउट। सुनील ने अपना विकेट दिया। सुनील बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं और ये अपनी सरजी पधार चुके हैं। कल इनके द्वारा टीम को संभालने की कोशिश की गई। ओ कल से उकसाया गया। और ये शानदार है। दादा का जो काम के नहीं है, हैं? बहुत है। हमने की बिट्टू करना जाए। दिनेश के भैया गगन के बल्ले हैं। और भगत की अगली गेंद। सुनील आप कुछ बोल रहे थे? नौ हुए ना, 3 ओवर में मात्र 9 रन। शिबू दादा बहुत शांत है, उनके द्वारा कुछ अच्छी शॉट की उम्मीद। शिबू दादा बंगली गेंद खेलेंगे। मन प्यारे ने पिछला अच्छा ओवर किया था, मात्र 1 रन दिया था। अब अगला ओवर शिबू दादा मन प्यारे और घुमाया गया और ये शानदार 6। मैंने बोला ही था कि शिबू दादा बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। शुरुआत हो चुकी है, शायद इसको विजयी आगाज भी दे पाए। अच्छा छक्का पिक किया
और मन प्यारे और सीबू दादा। अगली गेंद और ये आसान सा बॉल बहुत स्लो होने की वजह से उन्होंने पीछे धकेल दिया। दो में 10 खा गए। पहला बहुत अच्छा निकल गया था पर इस ओवर में और मन प्यारी की अगली गेंद फिर से घुमाया और सीधा मंगल के हाथों में। मंगल द्वारा मात्र 1 रन। सरजी और मन प्यारे, सरजी मन प्यारे और एम्पायर का इशारा, एम्पायर के द्वारा वाइट का इशारा और अपने आउट हो चुके बहुत बड़े खिलाड़ी। ये कहना बहुत गलत है कि बहुत बड़े खिलाड़ी। और इनने मन प्यारे ने आसान सा कैच छोड़ दिया और अगली गेंद सरजी द्वारा अगली बॉल को फेस करने की। ओह शायद कल कूपड़ो यार, तो आशीष भैया आप कर रहे थे कल फील्डिंग। आशीष भैया कल आप कर रहे थे फील्डिंग बचा के थे बड़े याद थे अंदर। और ये अगली गेंद मन प्यारे शिबू दादा ने बहुत अच्छे हिट लगाए थे, एक और घुमाया और ये गेंद सीधी भगत के हाथों में। इस तरह अब राहुल सुटेला बोलते हैं सुभाष दादा। चार ओवर 23 रन। अच्छा स्कोर को बढ़ाया गया शिबू द्वारा और ये फेस करेंगे राहुल को। राहुल और ये घुमाया और ये मकरंद दादा द्वारा आसान सा कैच छोड़ दिया गया। उनने बोला कि शायद सूरज उनके आड़े आ रहा था। ये कैच पकड़ना बहुत जरूरी था, टीम को जिताना है तो ऐसे कैचों को पकड़ना पड़ेगा। अब ये राहुल की अगली गेंद, वो व्हाट अ बॉल, गजब की बॉल डाली गई राहुल द्वारा। इन्हें केवल कोटेला बोलते हैं, बाकी इन्होंने अभी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगली गेंद और ये हमारे रवि भैया यहाँ बहुत चौके जाते हैं। इस जगह को संभालना बहुत आसान नहीं है क्योंकि बहुत रफ्तार के साथ शॉट आते हैं। रवि भैया आंखें गड़ाए हुए कब इनकी जगह इनकी तरफ बॉल आए और ये बॉल को पकड़ें। और राहुल की अगली गेंद और सर जी ने घुमाया और 6 फुट का लंबा इंसान भी छोटा पड़ गया और 20 से शानदार चौका। भगत बहुत गिरा हुआ इंसान मालूम हुआ, अभी 6 फुट का लंबा आदमी था, फिर भी सरजी द्वारा शानदार 20 गैप में निकाला गया। 6 फुट लंबे आदमी को भी बॉल छू नहीं पाई और राहुल द्वारा फिर से ये सामने शायद ये चौका। सरजी द्वारा अच्छा हिट लगाया गया। बैक टू बैक 2 चौके खा चुके हैं राहुल, शायद इसीलिए अन्नू ने उसे कोटेला घोषित किया था। अब वो खा रहे हैं। शुरू में लगा था कि शायद वो अन्नू को गलत साबित करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओह, ये बॉल सीधी कदमों को चूमती हुई और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर में 32 रन। शिबू दादा को ज़्यादा बैटिंग न मिलने की वजह से रन का अंबर रुक चुका है। अब दादा मकरंद दादा सामने। बत्तीस रन 5 ओवर, 112 रन की ज़रूरत
और ये सीबू द्वारा घुमाया गया, 4 रन। मैंने बोला था बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और इनको आउट किया तो टीम का जीतना। अभी इनके पास बहुत स्टार खिलाड़ी बचे हुए हैं, आशीष भैया, केपी भैया, प्रिंस भैया, पुष्पेंद्र भैया, भाई बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं। तो आउट भी कर लें तो फील्डिंग में तब्दील। मनप्यारी को अंदर बुलाया गया और राहुल को बाहर भेजा गया। अभी कह रहे लेग को खिलाइयो। और ये अगली गेंद इनने पटक के मारी और ये छक्का, इतना लंबा छक्का सीबू द्वारा, शानदार हिट। सीबू आज अपने अलग ही ढंग में है, अच्छे हिट लगाए गए इनके द्वारा, शायद ये टीम को विजय दिलाई देंगे। विजय ने विजय तो नहीं दिलाई, और ये अगली गेंद दादा थोड़ी नर्वस, इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी पर दादा ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। रनों का अंबर बढ़ाकर रनों पर रोकथाम रखनी पड़ेगी या विकेट निकालने पड़ेंगे, तभी जीत पाएंगे, वरना जीतना आसान नहीं रहेगा। और ये अगली गेंद ये फिर से घुमाया और सीधा मंगल के हाथों में, मंगल द्वारा शानदार फील्डिंग। ये दादा अपने कहीं से भी बॉल पकड़ रहे हैं और दादा फिर से रनिंग। और ये सरजी ये घुमाया कहीं था लेकिन कहीं ये बहुत हल्के हाथों से लिया गया। बॉल फील्डर को बहुत तेज होना चाहिए, तभी आप टीम को जिता पाएंगे। नहीं आप जिताएंगे, आप अच्छे शॉट लगा रहे हैं सर। सर जी द्वारा अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है और मकरंद दादा भी छक्के। और सीबी द्वारा फिर से एक और लंबा छक्का। दादा अपनी दिशा भूल गए हैं और फुलटास पर फुलटास दे रहे हैं। सीबू दादा सबकी लाइफ, उधर कोई नहीं है। और ये अगली गेंद शिबू ने फिर घुमाया। ओवर की समाप्ति, 19 रन आए इस ओवर में। बहुत महंगा ओवर। मकरंद दादा नाखुश और एम्पायर खुश। 6 ओवर में 49, बहुत लंबा, सॉरी 51 रन। और शिबू को वापस भेजा गया, उनकी जगह आए हैं केपी भैया। अरे कल के पोज केपी भैया कल अच्छे पोज बना रहे थे, आज उन शायद कुछ सोच कर आए हैं। राइट हैंड ओवर। और ये राहुल, ये फेंकी बॉल नहीं हुआ यार, तुम तो ऐसे ही चको चक नहीं। मारत रहो, करियो चको चक। शानदार चौका। राहुल भैया आपसे बहुत उम्मीद है, पर ऐसे चौके ना खाएं। सरजी द्वारा शानदार बल्लेबाजी और राहुल ये भागते हुए। और अगली गेंद फिर सरजी ने घुमाया पर कोई कनेक्शन नहीं। ये सीधी बॉल कैमरामैन के हाथ। राहुल खुश। और ये अगली गेंद सरजी वाइड गेंद। राहुल थोड़ी पगला गए हैं ना, विकेट मिल रहा है। देखो कितने खुश हैं, देखो पागल हाथी पे आदमी हंसते हैं ना, सेम वही। और एक और 4 रन, 4 है 4 है
4 रन। देखो इनको कुचने दे रहे हैं सर जी। तुम लेग पर क्यों डाल रहे हैं उनको? ऑफ की बॉल आती जा। अरे थोड़ी और बाहर डालो ना, पिच लगाए तो दो खिलाड़ी की तरफ। और राहुल अगली गेंद पर, सर जी बहुत अच्छे शॉट लगाए हैं। और ये अगली गेंद सर जी का ये ले मन प्यारे द्वारा बहुत घटिया फील्डिंग और 2 रन आराम से मिल चुके हैं। राहुल सोच रहे हैं आज गलत जगह फंस गए। राहुल मात्र 3 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। 4 हो चुकी हैं। अये क्या बॉल थी, अच्छी यॉर्कर थी राहुल की, पर बैट बॉल का हल्का सा कनेक्शन। सर जी की अगली गेंद का सामना और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति। कितने? 11 रन आए इस ओवर में और 62 रन खत्म समाप्त होती है। और ये अपने दादा जाते हुए, दादा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। दादा अपनी बकरी को ले जाते हुए। और प्रिंस भैया क्रीज पर। अब मकरंद दादा और केपी भैया आमने सामने, कुछ लंबे हिटों की तैयारी में। शायद अच्छे लंबे हिट मिलेंगे। केपी भैया फील्डिंग को ताकते हुए कि कहां पर मारे। और ये अगली गेंद ओ पहली पर चौका। कीपी भैया सोच कर ही आए हैं कि आज धोएंगे सामने वालों को। मकरंद दादा को सोचना चाहिए था, पिछले ओवर में 19 रन खाए, इस ओवर में शायद अपने को आराम देना चाहिए था। देखो यहाँ भी पता है कि ठुकेला बॉलर है। और अगली गेंद ओ है? नहीं लगी। और अगली गेंद और एक और बीट। बहुत अच्छी गेंदबाजी, चौका जरूर खाए। ठुलेला उनकी जीप फिसल चुकी थी, ठुकेला को ठुलेला। ओ ये फ्री का चौका, अपनी दिशा से भटके दादा और ये फ्री में एक चौका दे बैठे। दादा को रन रोकना चाहिए पर यहाँ रन देते जा रहे हैं। बिल्ले भैया नाखुश। ओह ओवर की लास्ट गेंद, शायद ये अपने लिए कमरा नहीं बना पाए। ये कमरा मतलब रूम नहीं बना पाए हैं। अब अगली गेंद ओ पटक के मारी और शानदार 4 रन। फिर से 12 रन दिए दादा ने 8 ओवर की समाप्ति पर। सुभाष भैया 8 ओवर में 74 रन, अभी 4 ओवर बाकी हैं। है 112 है, 113 चाहिए। जो बल्ला नहीं छोड़े भैया पकड़ा। 4 में 39 की जरूरत। और प्रिंस भैया द्वारा अच्छा शॉट घुमाया गया पर कोई कनेक्शन नहीं। आज इनकी बल्लेबाजी का कोई प्रदर्शन नहीं देख पाए क्योंकि इनको अभी बल्लेबाजी नहीं मिली, पर प्रिंस भैया
कुछ अच्छे शॉट लगाने की पूरी फिराक में, और ये आराम से और एक सिंगल चुरा लिया गया। और फिर से केपी भैया सामने। पिछले ओवर में 2 अच्छे चौके, 3 अच्छे चौके निकाले गए इनके द्वारा। साहिल बहुत लंबा रनर लेते हैं। ओ फिर से पांव पर पटकी हुई गेंद और आराम से 1 रन। मन प्यारी द्वारा शानदार फील्डिंग। और बिल्ले भैया अभी भी नाखुश, उन्हें विकेट की ज़रूरत है पर विकेट नहीं मिल रहा है। प्रिंस भैया फिर से सामने, साहिल भागते हुए और ये आउट। इस तरह प्रिंस भैया वापस। आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और एक ग्रेट बैट्समैन आशीष भैया क्रीज पर उतर चुके हैं। अब देखेंगे स्टंप और इनके कदमों के बीच में ज़्यादा फासला नहीं रहता है। देख रहे हैं कितने पास में ये खड़े होते हैं स्टंप के। ये निराले, ये घुमाया गया शॉट लेकिन वाइड गेंद, बहुत लंबा जाना था, बल्लेबाज के द्वारा बोला गया पर वाइड गेंद होने की वजह से थोड़ी कंट्रोल किया गया। साहिल द्वारा एक विकेट लिया गया और ये अगली गेंद साहिल और ये घुमाया और बीच में 4 रन। चौका। फील्डर गुस्सा एक दूसरे पर, तुम यहाँ क्यों लग जाते, वहाँ क्यों लग जाते, जहाँ लगाए वहीं लगे, वरना आपको भुगतान भरना पड़ेगा हार का। आशीष भैया, केपी भैया दोनों बहुत बड़े हिटर हैं और अब शायद गेंदबाजों की कोई खैर नहीं। और आराम से प्लेसमेंट, रन लेने की कोशिश, लेकिन कितने हो गए टोटल? 3 ओवर में 32 रन की ज़रूरत, 81 रन, 3 में 32 की ज़रूरत। सामने केपी भैया, राहुल को फिर से बुलाया गया, पिछले ओवर में बहुत कुटे थे। और अपने एम्पायर साहब, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की पर इनको रिटायर्ड किया गया। अभी बैठ के करेंगे, देखो अब छक्का की उम्मीद कर रहे हैं राहुल भैया। कंटिन्यू तो हमें तो बताओ, कुछ तो कहा कंटिन्यू के साइड हम, लेकिन हमें एम्पायर चेंज किया थी। एम्पायर थोड़ी गुस्सा। बॉल को क्षमा की, ओ और सीधा बल्ले। साहिल द्वारा शानदार फील्डिंग। अरे तेरी, राहुल गुस्सा। अरे यार वैसे तो रन घल रहे हैं। चलिए राहुल, हम आपके साथ चलते हैं। क्या हो गया था सर? अच्छा, बैट्समैन ने उनको रोका कि आपको हम हिट करेंगे। और ये राहुल की, ओ शानदार बॉल, पैर में बहुत अच्छी गेंदबाजी। आपको मैच, अच्छा मैच बनने, जो ओवर निकल जाए बस। और ये अगली गेंद, ओ कोई नहीं है, और ये छक्का। राहुल आपसे उम्मीद थी कि आप टीम को बचाएंगे, विकेट दिलाने की कोशिश करिए। 7 रन आ चुके हैं राहुल की 5वीं गेंद। और एक और छक्का,
एक और छक्का, एक बॉल और बची हुई है। 2 छक्के लगातार खा चुके हैं, शायद तीसरे की पूरी प्लानिंग में है राहुल। और आशीष भैया द्वारा 2 शानदार छक्के, बहुत अच्छे हिटर हैं, कल के मैच के हीरो। आज फिर से गेंदबाजी तो अच्छी की इन्होंने, और एक शानदार हिट ऑफ पर, और 1 रन से संतुष्ट। 12 गेंदों पर 18 रन की ज़रूरत। आज इनके पास बॉल आई, लेकिन रोकने में थोड़ी असमर्थ रहे। 2 ओवर में 12 रन की ज़रूरत। बिल्ले भैया नाखुश। और ये अगली गेंद, और एक और छक्का। आशीष भैया द्वारा 3 छक्के लगाए गए लास्ट 4 बॉल में। साहिल को बॉल ही नहीं दिख रही है, कहाँ फेंके, घबराए हुए हैं। 12 रन की जरूरत। तो यहाँ से पब्लिक गुजरती हुई, आशीष भैया, और ये अगली गेंद, और एक और राहुल द्वारा आशीष भैया को दबोचा गया। आशीष भैया ने 3 अच्छे हिट लगाए और टीम को जीत की पूरी राय दिला दी। अपने प्रदर्शन से खुश हैं और आराम से पवेलियन की तरफ जाते हुए। और अब आगे अन्नू, अब सबकी नज़र केपी भैया पर, टीम को विजयी शॉट दिला पाते हैं। ओ, बहुत अच्छी बॉलिंग। 9 पे 12 शायद जीत गए। और ये अगली गेंद, एक और घुमा के मारा। अब सामने अन्नू, ये बहुत नो बॉल डालते हैं। अन्नू बल्ला घुमाएंगे, कोई है ही नहीं। और ये ऊपर से गेंद निकलती हुई, और आराम से रन चुरा लिया गया। इनके कीपर के हाथों में गेंद ही नहीं आई। 2 रन चुरा लिए गए। शायद लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है, सॉरी ओवर की लास्ट बॉल। इसके बाद 1 ओवर, 2 ओवर और बचे हुए हैं। और आराम से पिक की गई बॉल। लास्ट ओवर, 8 रन की जरूरत। दादा पहले ओवर में 19, दूसरे में 12, इसमें 12 की जरूरत, सॉरी 8 की जरूरत। अब मैच बचा नहीं है, लेकिन दादा सामने, दादा सोच रहे मैच जिताएंगे। अब अन्नू कुछ हिट लगाएंगे, मात्र 8 रन की जरूरत। अन्नू दादा को देखते हुए, फील्ड को ताकते हुए, साहिल को पीछे पीछे भेजा गया। मन प्यारी को अंदर, विकास को अच्छे गैप पर लगाया गया। और ये ओवर, लास्ट ओवर है, फील्डिंग सजाई गई। ये शायद पहले सजा लेते तो इतना बचता ही नहीं मैच। लास्ट ओवर में 8 रन। ओवर की पहली बॉल, घुमाया गया और 1 रन। 5 में 7 रन की जरूरत। केपी भैया, आपसे 2 छक्कों की दरकार है कि आप छक्के मारें और टीम को जिताएं। जो आदमी स्टंप से खेले, तुम्हें कहा है? ओह, शानदार बॉलिंग। दादा के चेहरे पर खुशी।
एक बॉल निकाल चुके हैं, लेकिन अभी 4 गेंद बची हुई हैं। और एक घुमाया, ओ दादा द्वारा शानदार कैच। केपी भैया वापस लौटते हुए और आज ये मैच को विजय नहीं दिला पाए। अब सुभाष भैया अच्छी गेंदबाजी कर चुके थे, उन्हें बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और दादा द्वारा अच्छी गेंदबाजी। और 3 गेंद में कितने रन चाहिए? 3 गेंद में 7 रन की जरूरत। 7 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत। 2 बॉलर बीट कराते शायद टीम को जीत दिला देंगे। फील्डिंग में फिर से तब्दीली। दादा पूरा माइंड सेट बना चुके हैं। ओ सामने वाली टीम से अपील कि एज लगा हुआ है, पर एम्पायर का कोई डिसीजन नहीं। 2 बॉल में 7 रन की जरूरत और सुभाष भैया टीम को जिता पाते हैं, या दादा अपनी टीम को। और ये पटकी हुई गेंद और लास्ट बॉल पर 6 रन की जरूरत। 1 बॉल पर 6। रेवास में तो नहीं हल रहा। सब सही लगे। और लास्ट गेंद अन्नू सामने देख। लास्ट बॉल पर 6 रन की जरूरत। अन्नू सामने, दादा फील्ड को ताकते हुए। लास्ट पर 6। और ये दादा मैच जिताते हुए अपनी टीम को। शानदार गेंदबाजी। लास्ट ओवर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की गई इनके द्वारा। ये टीम को नहीं जिता पाए, अच्छी गेंदबाजी की थी। इतने महान खिलाड़ियों से सजी टीम अपनी टीम को नहीं जिता पाई। अब यहाँ हल्की सी बहस होगी। देख रहे तुम बल्लेबाज, सारे बल्लेबाज रखी रह गए। कृपया कर इसको नोट करें। ये मेरे प्यारे, अच्छी गेंदबाजी की गई दादा के द्वारा और दादा बहुत खुश। टीम को जिता दिया गया। आज इनने मैच नहीं जिताया। ये स्टारों से सजी टीम 5-4 रन से मैच हार चुकी है। देख रहे हैं ना ये स्टार। ये सब स्टार बता दो। एक तरफा टीम फलाना ढकाना दिखा दो ना। और आज के मैच के हीरो दादा। और दादा गजब का ओवर किया आपने लास्ट। कैसा लगा आपको? हम बोल नहीं सकते अभी। दादा का मुंह बंद हो गया है।